एक सांस्कृतिक केंद्र है जिसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, जो लोधी रोड पर स्थित है। ये एक कमाल की जगह है और इस देश ही नहीं पर पूरे विश्व में ये एक अकेली एक अजीबोगरीब और बहुत ही कमाल की जगह है, जैसी की जगह दुनिया में कहीं नहीं है। कई वर्षों पहले डॉक्टर करण सिंह, महाराजा करण सिंह कश्मीर, जो इसके अध्यक्ष थे, आपने एक इंटरव्यू में कहा कि हिंदुस्तान में सांसद बनना आसान है, एमपी बनना आसान है, पर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का सदस्य बनना मुश्किल है। ये सत्य कहा। अब आप पूछेंगे कि ऐसी क्या खास बात है इसके अंदर और इसका इतिहास क्या है। आपको जरूर पता होना चाहिए। भारत को आजादी मिली, यंग प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। पंडित जी को नेशन बनाने का बड़ा था चस्का कि हम नेशन में ये करेंगे वो करेंगे। आपने अपने सब मित्रों को, दुनिया के जो थे, उनको कहा कि सुनो, वापस देश आ जाओ और नेशन बिल्डिंग करते हैं। उनमें एक बड़े इनके खास दोस्त थे सीडी देशमुख, चिंतामणि देशमुख, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर थे और ब्रिटिश इंपीरियल बैंक में आजादी के पहले एक ही हिंदुस्तानी थे जो गवर्नर थे। वो आ गए, उन्होंने आके पंडित जी को कहा, बताइए हम क्या करें, कहां बैठेंगे हम लोग, कहां डिस्कस करेंगे। तो उनका यहां बहुत क्लब्स हैं। उनका नहीं नहीं नहीं, ये बुद्धिजीवी, कलाकार, लेखक, कवि, ये लोग किसी क्लब में नहीं बैठेंगे। क्लब ऐसी जगहों के लिए नहीं है। तो उन्होंने कहा, पंडित जी ने, कि आप बनाइए। तो मेहरचंद खन्ना देश के पहले अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर होते थे, हाउसिंग मिनिस्टर कहते थे। जवाहरलाल जी ने कहा कि भाई इनको कोई जगह दीजिए, ये कोई सेंटर बनाना चाहते हैं। उन्होंने 2-4 बार इनको टिपिकल हिंदुस्तानी स्टाइल से लाल फीता शाही में अटका दिया। आप नाराज हो गए। पंडित जी को कहने लगे, भाई मैं तो वापस जा रहा हूं, तुम्हारे यहां जैसे देश में कुछ होता ही नहीं। पंडित जी ने कहा, सुनो चिंतामणि देशमुख, मेरी गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बैठ के उन्होंने दिल्ली घुमाया, तुमको कहां जगह चाहिए। तो उन्हें लोधी रोड के पास लोधी गार्डन है, जो दिल्ली का सबसे प्राचीन गार्डन और सबसे खूबसूरत गार्डन है, उसके पास करीब 10-15 एकड़ जमीन उनको पसंद आई, जो उनको पंडित जी ने कहा कि ठीक है आपको दे देते। तो एक ट्रस्ट का गठन हुआ, उसका नाम रखा गया इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ट्रस्ट, जिसके ट्रस्टी थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सीडी देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख और डॉक्टर करण सिंह, जो उस टाइम प्रिंस थे। अब पंडित जी ने कहा कि सुनिए, इसको हम बनवा देंगे, क्या बनाना चाहते हो। उनका नहीं, हमारे एक दोस्त हैं जोसेफ स्टाइन, अमेरिका में, वो एक टॉप के आर्किटेक्ट हैं, मैं उसको बुलाऊंगा। तो जोसेफ स्टाइन को इनवाइट किया गया और उसने इसको डिजाइन किया, बड़ा खूबसूरत डिजाइन किया गया। जवाहरलाल जी ने सीडी देशमुख से कहा कि इसको बनाएगा कौन, हम भारत सरकार को बोलते हैं कि बना दें। उनका भारत सरकार का इससे कोई लेन देन नहीं है, भारत सरकार का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। क्यों? जिस दिन सरकारी इंटरफेरेंस हो गया उस दिन इसका भविष्य उज्जवल नहीं है, मैं सरकार का इसमें कुछ नहीं चाहूंगा। तो उनका आप कैसे बनवाएंगे। तो उनका मेरे बहुत दोस्त थे। तो सीडी देशमुख के मित्र थे अभी के जापान के किंग के फादर, उन्होंने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर को फंड किया और रूजवेल्ट फाउंडेशन ने इसको पैसा दिया। इस तरीके से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर अस्तित्व में आया और आज ये दुनिया में एक अजीबो गरीब जगह है, जहां पे लोग ना केवल सदस्य बनने के लिए तरसते हैं, वहां जाने के लिए भी आतुर रहते हैं और वहां के कार्यक्रम उच्च स्तरीय कार्यक्रम होते हैं। और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जैसा सेंटर पूरी दुनिया में नहीं है। हमें फक्र है कि हम वहां के बड़े पुराने सदस्य हैं। नमस्कार।